शिक्षाप्रद कहानी। एक बच्ची और गुड़िया की कहानी। एक दिन की बात है। संध्या सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। संध्या ने उससे रोने का कारण पूछा तो बच्ची ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। संध्या ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। संध्या ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहाँ से चली गई। पर दूसरे दिन गुड़िया ना तो संध्या को मिली और ना ही उस बच्ची को। संध्या ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा से आई तो संध्या ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था। हेलो, मैं आपकी गुड़िया, कृपया रोना मत। मैं समय समय पर अपने बारे में तुम्हें लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब संध्या रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। संध्या के इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमक्कड़ी के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई तो संध्या ने एक दूसरे गुड़िया उस बच्ची को लाकर दी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नई लगी तो वह संध्या की ओर देखने लगी। संध्या अनजान बनते हुए गुड़िया में चिपकी एक चिट को निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था, हेलो, कैसी हो तुम? यह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और संध्या पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। वर्षों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो संध्या ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि संध्या ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक के आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र पे गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जब जिस समय हमारे पास जो है वही अनमोल है। आशा करती हूँ कि मेरी यह स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।